हेलो बच्चों, हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसा क्वेश्चन आईआईटी 2025 का। ये पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 12 जो रैंडम एरर पे क्वेश्चन है बच्चों, रैंडम एरर पे। और इसमें दो गलतियां हैं। इस क्वेश्चन में दो गलतियां हैं जिसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं, जिसमें एक गलती तो एक बार किसी बच्चे को बहुत इन्फ्लुएंस नहीं करेगी 2-4 मिनट 1 मिनट खा जाएगी उसका, और दूसरी गलती तो 100% रैंक इधर उधर करेगी। तो हम उन दो गलतियों को एक बार देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्या है पहले वो देख ले। क्वेश्चन है ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म टू डिटरमिन द स्लिट विड्थ इसको डिटरमिन करना है बच्चों, और यूजिंग इक्वेशन बी डी बाई डी इज एम लैम्डा, where B is width, slit width D is capital D, that is distance between screen and slit. D is distance of central maxima and mth maxima, and central maxima का बीच की distance है, okay. Lambda is wavelength used, capital D and small d are measured with scale of least count 1 centimeter एंड 1 मिलीमीटर। ये दो चीज, कैपिटल डी को हमने ऐसे स्केल से मेजर किया है जिसको जो 1 सेंटीमीटर का लीस्ट काउंट है और दूसरे का 1 मिलीमीटर लीस्ट काउंट है। द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड एम आर नोन प्रिसाइजली, मींस ये इसमें कोई एरर नहीं है, एंड इतना है। द एब्सोल्यूट एरर इन द वैल्यू ऑफ बी, यानी हमें बी की वैल्यू में एब्सोल्यूट एरर चाहिए बच्चों, एस्टिमेटेड यूजिंग द डिफ्रैक्शन मैक्सिमम, जो भी हमने दिया है वो कंडीशन जो भी दे रखी है सामने दिख रहा है, ओके। जो दिया है मैंने यहां पे लिख दिया है। तो बच्चों आप देखो, ये जो फॉर्मूला लगता है बच्चों वो mth मिनिमा के लिए है। जो भी फॉर्मूला उसने दिया है वो mth मिनिमा के लिए है, जबकि उसने क्या लिख दिया है वहां पे, मैक्सिमा। एक बच्चा पहली बार इसको पढ़ेगा तो 100% कंफ्यूज होगा, इतना आसान नहीं है वहां पे बैठ के कॉन्फिडेंट रहना, क्योंकि उसको पता है कि ये मिनिमा के लिए है, मैक्सिमा के लिए तो ये होता है, मैक्सिमा के लिए ये फॉर्मूला होता है बच्चों। तो एक गलती तो ये हो गई आपकी एरर 1। अब आईआईटी में ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो ये एरर 1 है जिसमें एक बच्चे को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन एक बार मान के चलते हैं कि बच्चा जो गिवन है उसी को लेके चलेगा। अगर मैं मानता हूं कि थोड़ा समझदारी से काम करेगा तो जो गिवन है उसी को लेके चलेगा, यानी ये फॉर्मूला लेके चलेगा। चलो ठीक है, वो फॉर्मूला लेके चलेगा। क्या फॉर्मूला लेके चलेगा, बी डी बाई कैपिटल डी इज एम लैम्डा ही लेके चलेगा। स्टार्ट करेगा यहां से, और वो बी की एरर फाइंड करने के लिए वो कुछ करेगा, वो इसके फॉर्मूले पे जाएगा जो हम लोग रैंडम एरर में पढ़ते हैं, और निकालने के लिए इसको हम या तो डिफरेंशिएशन का सहारा लेते हैं या बाइनोमियल थ्योरम का सहारा लेते हैं। बच्चों इसका डेरिवेशन हम लोग कैसे करते हैं, या तो डिफरेंशिएशन का यूज करके या बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके। और बच्चों ये दोनों के दोनों ही क्या हैं, कुछ एज्यूम करते हैं, एजम्पशन लेते हैं। क्या एजम्पशन लेते हैं, तुमने पढ़ा होगा, डेल्टा एक्स टेंस टू 0, डेल्टा वाई टेंस टू 0, जगह जगह ये सब लिखा रहता है। यानी ये जब बहुत छोटा है तब हम डिफरेंशिएशन और बाइनोमियल थ्योरम के वो फॉर्मूले, बाइनोमियल थ्योरम का वो फॉर्मूला 1 + x होल की पावर n इक्वल टू 1 + nx, ये तब होता है जब x इज वेरी वेरी लेस देन 1, तभी लगता है बच्चों। ये बड़ी वैल्यू के लिए नहीं लगता, यानी ये जो डेरिवेशन से इससे फॉर्मूला निकलेगा, कैसे निकलेगा, मैं लॉग लेके जल्दी से निकाल देता हूं। लॉग बी इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग लैम्डा प्लस लॉग डी प्लस लॉग माइनस लॉग कैपिटल डी। ये थोड़ा सा देख लेना आप लोग, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वही फेमस फॉर्मूला जो आप लोगों को रटा होगा वो मिल जाएगा। डी ऑफ बी ओवर बी इक्वल टू, इसमें एरर नहीं है, इसमें एरर नहीं है, खत्म। डी ऑफ कैपिटल डी ओवर डी माइनस डी ऑफ स्मॉल डी ओवर डी, ये फेमस वाला फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। और फिर हम इस चीज को क्या कहते हैं, फॉर मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम एरर
फॉर मैक्सिमम एरर हम क्या कहते हैं कि dB by B विल बी इक्वल टू प्लस माइनस, इसी ये रैंडम एरर है बच्चों, रैंडम एरर की बात कर रहे हैं, रैंडम एरर की बात कर रहे हैं। तो हम ये कर देते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल देते हैं d by D प्लस d of D by D, ये निकाल देते हैं और हम कहते हैं इससे हम फॉर्मूला लगा देंगे। ये फॉर्मूला इसमें लगाओगे आप बड़े आराम से, तो dB की वैल्यू आपकी लगभग आएगी 75 माइक्रोमीटर, ये आप लगा लोगे, प्लस माइनस आएगी, और एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब इसके मॉड की बात करेगा, यानी आप आंसर लगाओगे 75, इंटीजर टाइप है, आप 75 लगा दोगे इसका आंसर। ओके, लेकिन बच्चों दिक्कत कहां पे है, हम ये जो डिफरेंशिएशन करके मेथड से ये रिजल्ट जो निकालते हैं वो 10% से कम के लिए तो कभी नहीं लगाया जाता, और यहां पे जो D दे रखा है वो 5 मिलीमीटर और उसमें 1 मिलीमीटर का एरर दे रखा है बच्चों, एरर ऑफ 1 मिलीमीटर। उस कंडीशन में ये जो एरर है, एरर इन D वो है 1/5 इंटू 100, दैट इज 20% का एरर है, जो कि भारी गलती है। ये 20% के एरर में एक समझदार बच्चा कभी रैंडम एरर वाला मेथड नहीं लगाएगा, यानी उसका कभी भी 75 माइक्रोमीटर का आंसर नहीं आएगा। मैं समझता हूं ये नहीं आना चाहिए। तो फिर क्या करें ऐसे के लिए? तो मुझे लगता है कि ऑप्शन क्या है हमारे पास, भाई फिजिक्स तो यही सिखाती है कि आप किसी पैटर्न पे मत जाओ, अपना लॉजिक लगाओ। और लॉजिक जो रैंडम एरर का वो क्या है, वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम एरर, हमें मैक्सिमम एरर फाइंड करना है, यही हमारा लॉजिक है। और उस कंडीशन में फिर हमारा एम बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एम लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ये हो जाएगा हमारा। और ऐसे में अब बी के एरर देखने हैं तो क्या करना पड़ेगा, तो मैं करूंगा बी प्लस डेल्टा बी, बी में एरर और प्लस माइनस कर लेता हूं, सही। लेकिन अभी मैं प्लस की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं तो मैक्सिमम एरर की बात कर रहा हूं ना बच्चों, तो ये निकालने की बात कर रहा हूं। जब ये निकालने की बात कर रहा हूं तो फिर क्या करूंगा, m 3 है, लैम्डा 610 की पावर माइनस नैनो है ना, शायद 9 है, ओके, इनटू d की वैल्यू है बच्चों 1 मीटर, प्लस माइनस दोनों होता है, लेकिन मैं मैक्सिमम निकाल रहा हूं तो क्या लूंगा, प्लस कितना 0.01 मीटर, और क्योंकि 1 सेंटीमीटर का एरर है उसमें, अपॉन दूसरा d की वैल्यू कितनी थी बच्चों 5, और 1 मिलीमीटर का एरर है और हमें मैक्सिमम निकालना है, तो नीचे क्या करना पड़ेगा, -1, ये निकालना पड़ेगा, और मिलीमीटर है तो 10 की पावर -3, ये करना पड़ेगा बच्चों। इससे आप देखोगे कि dB की वैल्यू, यानी b की वैल्यू यहां से पुट करके निकाल के और जब माइनस करोगे तो dB की वैल्यू आएगी लगभग 95 माइक्रोमीटर, ये आएगी बच्चों, ये वैल्यू आएगी। तो हम ये ज्यादा प्रॉपर आंसर बोलेंगे, आंसर ये होगा, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यही हमारा आंसर होगा। जबकि एक तरीका और एक और है, क्या करना पड़ेगा, हमें मिनिमम भी निकालना होता है, मिनिमम, दोनों को फिर कंपेयर करेंगे कि किसमें ज्यादा एरर आ रहा है। तो आप देखोगे कि ये जब निकालोगे तो वहां पे क्या करोगे, फिर 3 इंटू 600 10 की पावर -9 इंटू यहां पे 1 -0.01 अपॉन नीचे प्लस 6 इंटू 10 की पावर -3, ये निकाल के हमें इससे dB की वैल्यू तुम जब निकालोगे तो भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, लेकिन वो वैल्यू इससे कम आ रही है, मैंने कैलकुलेट किया था, इससे कम आ रही है और हमें मैक्सिमम एरर देना होता है, तो आंसर मस्ट बी 95.5 है, तो 95 के आसपास इसका आंसर होना चाहिए, यही हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। एक्चुअल मेथड जो हम लोग यूज करते हैं उससे 75 आ रहा है और इससे भी लगभग कुछ ऐसा ही आ रहा है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो मुझे नहीं पता कि वहां पे बैठ के आप लोग क्या करोगे,
लेकिन दिमाग को बहुत स्ट्रांग रखना होता है। स्ट्रांग रखने के अलावा आपको यह सोचना पड़ता है कि सामने वाला चाहता क्या है आपसे। हाँ 100% ये मेंस में क्वेश्चन आता तो सब सही करते, इसको सब 75 निकाल लेते, मेंस में तो सब ऐसे ही होता है। आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है तो बच्चा दिमाग कहीं ना कहीं लगाता ही लगाता है, और उस कंडीशन में ऐसे क्वेश्चन में 100% वो बच्चा जो बहुत अच्छा करने वाला है वो फंसेगा, अपना टाइम बर्बाद करेगा और आंसर भी गलत पा जाएगा। इसका मतलब कि उसकी रैंक बहुत ही सफर करेगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है, प्लीज कमेंट करके बताइए।